कोई कथावाचक आए, कोई प्रवचन करने के लिए आए, समाज को ज्ञान देने के लिए आए, उनका स्वागत है। और कोई इधर उधर की बात करके अपना एजेंडा सेट करने के लिए आए तो फिर उनके लिए क्या बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है बोला? अरे बीजेपी तो यही सब एजेंडा में न विश्वास रखती है। बीजेपी को खुली चुनौती है कि बिहार में गड़बड़ कर कर दिखा सकें तो दिखाएं, सलाखों के पीछे होंगे। कोई नहीं कार्रवाई हम तो कह रहे हैं ना, हमारी चुनौती है कि बिहार में कानून तोड़कर कोई दिखाए। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बागेश्वर बाबा का बिहार दौरा है और ऐसे में बिहार में सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। राजद के भी कई नेता अब इस पर बोलने से चुप नहीं हट रहे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता में तुंजय तिवारी हैं। एक तरफ आरजेडी विरोध करिए तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष है। वो कह रहे हैं कि लालू यादव और उनके परिवार की जायदाद बिहार नहीं। ये क्या कोई विरोध और समर्थन का सवाल नहीं है। ये क्या कहा जा रहा है? कोई अगर बिहार में कानून व्यवस्था खराब करने के लिए पहुंचेगा और कोई माहौल खराब करेगा, कोई शांति सद्भाव सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास करेगा, समाज में नफरत का बीज बोने का काम करेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी के लोग तो हर कथावाचक आ रहे हैं, रोज प्रवचन करते हैं, जाते हैं, समाज को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन कोई अगर समाज में नफरत का ज्ञान बांटेंगे, समाज में विष घोलेंगे, बिहार में गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, तो उनके तो सरकार है, कानून है, वो अपना काम करेगा। बहुत जगहों पर ऐसा है कि जब देखा गया है कि किन्हीं के कारण, किसी कार्यक्रम के कारण, किसी वजह से अगर लगता है सरकार को, वहाँ की सरकार को कि कानून व्यवस्था गड़बड़ा सकता है, ये आ रहे हैं माहौल कर, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। उनके कार्यक्रम को रद्द किया जाता है, उनको रोका जाता है, मना किया जाता है कि आप उस स्थान पर नहीं कर सकते कार्यक्रम। अब यही धरती है ना बिहार, जहाँ आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो हमारा स्पष्ट मानना है, कोई कथावाचक आए, कोई प्रवचन करने के लिए आए, समाज को ज्ञान देने के लिए आए, उनका स्वागत है। और कोई इधर उधर की बात करके अपना एजेंडा सेट करने के लिए आए तो फिर उनके लिए क्या बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है बोला? अरे बीजेपी तो यही सब एजेंडा में न विश्वास रखती है। यहाँ नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है, सभी जात सभी धर्मों का सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी के डिजाइन को अच्छी तरह से समझती है बिहार की जनता भी। यहाँ सिर्फ बात होगी मुद्दे की, काम की। यहाँ पढ़ाई और कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार आई है। इसलिए बेवजह का किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मुद्दों को हवा देने का काम करती है। हमारे पार्टी, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, कोई गड़बड़ करेगा उसको नहीं करने दिया जाएगा। सासाराम में बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम तो 3 तारीख को धरना देंगे, महागठबंधन की सरकार रोक सकती है तो रोक कर दिखा दें। बीजेपी को खुली चुनौती है कि बिहार में गड़बड़ कर कर दिखा सकें तो दिखाएं, सलाखों के पीछे होंगे। कोई नहीं कार्रवाई हम तो कह रहे हैं ना, हमारी चुनौती है कि बिहार में कानून तोड़कर कोई दिखाए, बिहार में कोई गड़बड़ करके दिखाए। सारे लोग आज कहाँ हैं? पीछे हैं। इसलिए बीजेपी का अब धरना देना ही काम रह गया है, वो धरना ही देते रहेगी, वरना जनता तो अभी सत्ता से बाहर हम लोगों ने किया है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है, अब तो बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। इसलिए धरना दें, इससे ज़्यादा वो
ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। राजद के पूर्व विधायक हैं यदुवंश प्रसाद, कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो भारत के नहीं है बल्कि रसिया से आए हैं। किस तरीके से राजद इसको? भाई देखिए, हमारी पार्टी के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर कहा है कि बयान बहादुरों को ऐसे विवादित बयान से बचना चाहिए। और ये पार्टी A to Z सभी जात सभी धर्मों का सम्मान करती है, A to Z की पार्टी है। ये बात श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है। अब कोई अगर व्यक्तिगत राय रखते हैं, अधूरा ज्ञान उनके पास है, तो उनको इस तरह के बयान देने से पहले अपने ज्ञान को सुधार लेना चाहिए, पूरी जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए बेवजह का विवादित बयान देने से कोई फायदा नहीं होता है। जो मुद्दे की बात है, काम की बात है, वही करनी चाहिए। और ब्राह्मण जाति तो धर्म और न्याय के रास्ते पर चलकर उसका अनुसरण करता है। ना हम किसी का अपमान करते और ना कोई हमें अपमानित करे, इसका हम उससे उम्मीद रखें। A to Z की बात करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। भाई हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है और बिहार की सभी जाति धर्मों का समर्थन और आशीर्वाद मिला है, तभी न सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी बिहार में है। इसलिए अगर कोई व्यक्तिगत राय रख रहे हैं तो हो सकता है कि उनका कहने का मतलब कुछ और रहा होगा, नहीं तो उनको अधूरा ज्ञान होगा, वो सुधार लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पार्टी की यूएसपी है कि हम जात पात से ऊपर, धर्म से ऊपर उठकर जमात की राजनीति करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का मतलब गरीबों का बल, A to Z सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान है। चलिए, तो साफ तौर से जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दौरा है, पटना के नौबतपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होना है और बिहार में सियासत भी अब गर्म होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए जिस तरीके से आरजेडी ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है कि हम तो रोकेंगे ही, तो अब देखना है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।